शिव विवाह महोत्सव कथा भाग 10 में अभी तक हमने श्रवण किया कि भगवान भोलेनाथ की बारात आ चुकी है और जनवासे में ठहरी हुई है। और इधर पार्वती जी की सखियां माँ पार्वती को सजा रही हैं, उनका श्रृंगार कर रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे भोले शंकर की, ओ मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, हो मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, हो मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, हो मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, हो मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, हो सतगुरु को लाके मेरे फेरे तो पढ़वा दो, हो सतगुरु को लाके मेरे फेरे तो पढ़वा दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, हो मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो। इधर सखियां माँ पार्वती का श्रृंगार कर रही हैं और उधर माँ मैना देवी आरती का थाल सजा रही हैं। क्यों? क्योंकि बारात द्वार पर आने वाली है, तो मैना माता परिछन की तैयारी कर रही हैं। तो मैना रानी बड़ी ही सुंदर आरती का थाल सजा रही हैं और मन में विचार कर रही हैं कि आज जमाई राजा की ऐसी आरती उतारूंगी कि वह जीवन भर याद रखेंगे कि हमारी सासू मैया ने क्या खूब बढ़िया आरती उतारी थी। पर क्या पता था मैया को कि जीवन भर तो मैया याद रखने वाली है,
कि कैसी आरती उतारी थी। तो मैना मैया आरती का थाल सजाकर खड़ी हैं। इतने में आ गए नारद जी। तो मैना मैया नारद जी से कहती हैं कि आज की शुभ घड़ी दिखाने वाले तो आप ही हैं। और इतने में बारात दरवाजे पर आई तो सामने दिखे विष्णु भगवान। तो मैना मैया भगवान विष्णु को देखकर कहती हैं कि ये है दूल्हा। तो नारद जी कहते हैं, अरे मैया ये तो आपके दामाद के मित्र हैं। तो मैया कहती हैं, अरे जब मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो नारद जी बोले, अब ये तो अभी पता लगेगा। फिर इतने में दिखाई दिए इंद्रदेव। इंद्रदेव को देखकर मैया कहती है कि क्या ये है दूल्हा। तो नारद जी कहते हैं, अरे मैया ये तो आपके दामाद के नौकर चाकर हैं, पानी भरने का इंतजाम करते हैं ये। तो मैना मैया ने कहा, अरे जिसका नौकर ऐसा हो तो दूल्हा कैसा होगा। अरे नारद जी हम तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो नारद जी बोले, अरे मैया ये सब बातें बाद में भी कहो तो अब जाने ना, लोग भूल जाते हैं बाद में। तो मैना मैया कहती, अरे नहीं नहीं हम नहीं भूलेंगे। अब शंकर जी आने ही वाले थे। तो नारद जी ने सोचा कि अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। शंकर जी को देखकर तो ये हमें बहुत खरी खोटी सुनाएंगी। तो नारद जी कहने लगे कि मैया हमारे बड़े से परिचित लोग आए हुए हैं, क्या हम जरा उनसे मिल आएं। तो माँ ने कहा, हाँ हाँ जाओ। अब आए भोले बाबा बैल पर बैठकर, और वो भी उल्टा बैठकर। तो मैना मैया हैरान हो गई, अरे दूल्हा और वो भी बैल पर, और वो भी उल्टा। तब पास खड़े ब्राह्मणों ने कहा कि मैया बैल धर्म का स्वरूप है, इसलिए भोलेनाथ वृषभदेव पर बैठकर आए हैं, और उल्टा इसीलिए बैठे हैं ताकि सर्वप्रथम आरती वृषभदेव की हो, अर्थात धर्म की आरती हो। तो इसलिए मैया ने फिर पहले नंदी की आरती उतारी। तो अब जैसे ही बैल उल्टा हुआ भोले बाबा सीधे हुए। शंकर जी को देखा तो किसकी हिम्मत जो आरती उतारे। अरे श्लोकों की जगह, मंगलाचार की जगह तो चीख निकल गई। जल से भरा कलश गिरा दिया, आरती की थाली गिरा दी, और दरवाजा भी बंद कर लिया। लेकिन शंकर जी अपने मस्त भाव में हैं, बिल्कुल प्रसन्न हैं। तब देवता बोले कि बाबा चलो। तो शंकर जी बोले, कहाँ। देवता कहने लगे, अब घर चलो, और कहाँ चलने का विचार है। तो शंकर जी बोले, नहीं हम तो जनवासे चलेंगे। तो देवता कहने लगे, अरे अब कौन सी कसर रह गई जो जनवासे चलेंगे। अरे दूल्हे को देखकर ससुराल वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, ये अपमान नहीं है क्या। तो शंकर जी बोले, अरे नहीं ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की रीत ऐसी ही हो। तो देवता बोले, अच्छा तो आपकी सास ने जो आरती की थाली गिरा दी, क्या वो भी रीत है। तो बाबा भोले बोले, देखो हमारी सास बड़ी समझदार है, उसने सोचा कि सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हैं, उसे मेरे जरा से ये दीपक क्या दिखाना। तो देवताओं ने कहा, अच्छा और जो जल से भरा हुआ कलश गिरा दिया वो। बाबा बोले, अरे वो कलश, अरे वो कलश तो इसलिए गिरा दिया, अरे जिसके सिर पर गंगा जी बह रही हूँ उसे एक कलश जल से क्या प्रयोजन। तो देवताओं ने कहा, अच्छा तो आपको देखकर जो वो डर गई उसका क्या। तो भोलेनाथ कहते हैं, अरे वो हमें देखकर नहीं डरी, सांप को देखकर डर गई, क्योंकि सांप काल है, और काल जिसे दिख जाता है वो तो डरेगा ही। लेकिन अगर सांप से ऊपर उठकर देखती तो फिर मैं दिखाई देता, तो फिर उन्हें काल में भी महाकाल दिखाई देता, और महाकाल को देखकर तो जन्म जन्म का भय समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार दरवाजा बंद होने के कारण सब लोग जनवासे में वापस आ गए। और उधर मैना मैया तो दूल्हे का स्वरूप देखकर ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। और इधर मैना मैया के साथ जो सखियां थी वो जाकर माँ पार्वती से क्या कहती हैं, कन्ना दे विच मुंदरा पाइया, हो सिर ते उसने जटा सजाइया, भांग प्याला पीवे नाले, खावे आक धतूरा, गोरानी तेरा लाड़ा, गोरानी तेरा लाड़ा, जोगी लगदा पूरा,
गोरानी तेरा लाड़ा जोगी लगदा पूरा। तू मैला दी रानी उसदा जंगलां दे विच वासा। जे तू संग चली गई उसदे बन जाए तेरा हासा। हो गल विच नाग विराजे उसदे कोई काला कोई भूरा। गोरानी तेरा लाड़ा जोगी लगदा पूरा। गोरानी तेरा लाड़ा जोगी लगदा पूरा। सुन के गोरा आखन लगी ओह जगदा दाता। मेरे नाल है उसदा अड़ियों जन्म जन्म दा नाता। हो धूलो दे चरना दे लागे मैनू विश्वास है पूरा। गोरानी तेरा लाड़ा जोगी लगदा पूरा। गोरानी तेरा लाड़ा जोगी लगदा पूरा। जग सारा तन मन दे नाल शिव दी महिमा गाउंदा। शाम सवेरे चरना दे विच बह के हाजरी लाउंदा। ओ दुनिया दा पालनहारा ओ दुनिया दा पालनहारा उस बिन जग अधूरा। गोरानी तेरा लाड़ा जोगी लगदा पूरा। गोरानी तेरा लाड़ा जोगी लगदा पूरा। और इधर जब मैना मैया की मूछा दूर हुई तो वो तुरंत माँ पार्वती के पास आई और पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाकर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि जिस ब्रह्मा ने तुमको इतना सुंदर बनाया उसने वर को बावला क्यों बनाया। अरे मैं तुम्हें पहाड़ से लेकर गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे मेरा घर उजड़ जाए, संसार में अपयश हो जाए, लेकिन मैं जीते जी इस वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। इतने में पास बैठी सखियों में से आवाज आई कि ये रिश्ता बताया किसने था। जैसे ही मैना मैया ने सुना कि ये रिश्ता बताया किसने था तो एकदम से नारद जी की याद आई और नारद जी को जो बुरा भला सुनाया। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था नारद को जो उसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अरे उसने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया। सचमुच नारद जी के दिल में तो बिल्कुल भी दया नहीं है। उनका अपना तो कोई घर बार है नहीं, कोई स्त्री है नहीं, वो पराए घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें तो ना शर्म है ना किसी का डर है। माता को इस तरह से रोते हुए और व्याकुल देखकर माँ पार्वती कहती हैं, मैया अगर मेरे भाग्य में ही बावलापति लिखा है तो किसी को दोष लगाने से क्या होगा। क्या तुम विधाता के लिखे को मिटा सकती हो। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है वो तो मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। इसलिए हे माँ आप दुखी मत होइए, यह समय दुख दिखाने का नहीं है। इधर माँ पार्वती अपनी मैया को समझा रही हैं और उधर हिमाचल जी नारद जी से कहते हैं कि आप ही जाकर मैना को समझाओ, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। तो नारद जी बोले, अरे हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ किसी को भेजो। फिर नारद जी हिमाचल और सप्त ऋषियों के साथ रनिवास में गए। तब नारद जी ने पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाकर समझाया, हे मैना मैया मेरा वचन सत्य है, तुम्हारी कन्या भवानी जगत माता है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीना बपुधारिणी। यही जगत को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती हैं। पहले दक्ष के घर में जन्म लिया, वहां सती सुंदर शरीरधारी सती हुई और वहां भी सती जी का विवाह शिव जी से हुआ था। और अब वही तुम्हारे घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है। पार्वती जी सदा शिव जी को प्यारी हैं, ऐसा जानकर अपना संदेह दूर करो। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यो सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर में घर घर ये संवाद फैल गया। और तब मैना और हनुमंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे।
तब मैना और हिमवंत प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगे। सच में हमारे जीवन का दुख सत्संग से मिट जाता है। नारद जी ने सत्संग किया तो जो मैना मैया विषाद में थी अब वो प्रसन्न हो गई हैं, जबकि परिस्थिति जो है अभी भी वही है। लेकिन वही परिस्थिति सत्संग के बाद आनंद में बदल गई। फिर सब रनिवास से बाहर आए तो देखा कि मुख्य मुख्य बाराती तो गायब। पूछा कहाँ गए बाराती? तो देखा मीटिंग हो रही है। किस बात को लेकर? कि अभी तो दूल्हे को देखकर सासू माता भयभीत हो गई हैं और पाणी ग्रहण के समय कन्या भयभीत हो गई तो शंकर जी का विवाह तो होगा ही नहीं। तो फिर हमको कौन पूछेगा कि जलपान हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या करें? तब सर्वसम्मत से ये तय हुआ कि पहले भोजन करते हैं, खाओ पियो, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो सब जेवनार के लिए बैठे। अब पत्तल परोसने वाला एक ही बाराती के सामने खड़ा हो गया, न आगे जाए न पीछे। दूसरे आदमी ने कहा पत्तल परोसो, देर क्यों करते हो? उसने कहा बड़े समझदार हो, तुम ही आओ। उसने आकर देखा कि कैसे बाराती बैठे हैं, उनके तो मुख ही नहीं है। मुख हो तो आगे पीछे का फैसला हो। तो बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम पत्तल रखो। पत्तल रखने वाला तो डर गया। फिर वो दूसरे बाराती के सामने खड़ा हो गया। यहाँ इतने मुख हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि कितनी पत्तलें रखें। और मन में सोचने लगा कि अरे इन्हें खिलाना कितना मुश्किल है। फिर जैसे तैसे भोजन परोसा गया। सब बाराती भोजन का आनंद ले रहे हैं तो स्त्रियां मधुर स्वर में गाने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सुचुपावही। जेवंत जो बढ़यो आनंद, सो सुख कोटहु न पर कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाको रयो। सब स्त्रियां गारी सुनाने लगीं और सब देवगण उन्हें सुन सुनकर सुख पाते हैं और भोजन करने में इतना आनंद आ रहा है कि उस आनंद का करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भोजन करके सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए और तब जिसका जहां निवास था वो सब वहां बाराती चले गए। फिर विवाह का समय देखकर हिमवंत ने सब बारातियों को बुलवाया और सबको यथा योग्य आसन दिया। वेद विधि से वेदी बनवाई। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। एक अत्यंत ही दिव्य सिंहासन जो ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। शिवजी ब्राह्मणों को प्रणाम कर अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण करके उस पर बैठ गए। सखियां पार्वती जी का श्रृंगार करके उन्हें लिवा लाती हैं। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। जगत माता और शिव प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन माँ पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। और जैसे ही मंडप में दुल्हा दुल्हन विराजे हैं तो बाराती उच्च स्वर से गाने लगे। क्या हो, आज भोले बाबा का शुभ विवाह है, वाह वाह है, हो जी वाह वाह है। आज भोले बाबा का शुभ विवाह है, वाह वाह है, जी वाह वाह है। तो पाणी ग्रहण संस्कार के समय वर को 3 पीढ़ियों तक का नाम बताना होता। तो पुरोहित जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि पिता का नाम? तो शंकर जी बिल्कुल चुप, क्योंकि शंकर जी के पिता हों तो वो नाम बताएं। पिता को तो छोड़ो, उनकी माँ भी नहीं है। तब नारद जी ने धीरे से भोलेनाथ जी के कान में कहा कि प्रभु, पहले ही विवाह में बड़ी अड़चनें आ चुकी हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से मैना रानी को समझाया है, अब आप और उलझन ना बढ़ाओ। तो शंकर जी ने कहा कि हे नारद जी, मेरे तो पिता ही नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, एक उपाय है। देखो, आप ब्रह्मा जी को अपना पिता बता दो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही रुद्र प्रकट किए हैं और रुद्र तो आपका ही स्वरूप है।
तो इस नाते से ब्रह्मा जी आपके पिता हुए। तो शंकर जी को ये बात जच गई। अब पूछा कि दादा का नाम। तब भोलेनाथ जी ने विष्णु कहा, क्योंकि विष्णु जी की ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, तो इस हिसाब से विष्णु जी दादा हुए। और अब पुरोहित ने कहा कि परदादा। अब तो शंकर जी से रहा ही ना गया और एकदम से बोले कि सबके परदादा हम ही हैं। तो उस समय विवाह मंडप में जितने भी लोग थे सब हंसने लगे, आनंद हो गया। तो अब हिमवान जी कन्या दान कर रहे हैं और फिर हिमवान ने कन्या का हाथ पकड़कर शिव जी को दान कर दिया। होने लगा कन्यादान, हाँ दान, हिमवान कुमारी गौरा का। होने लगा कन्यादान, हाँ दान, हिमवान कुमारी गौरा का। बरसों में आई ये शुभ बेला, गिरिराज के घर पर लगा मेला। हुआ पूर्ण आज अरमान, अरमान, हिमवान कुमारी गौरा का। होने लगा कन्यादान, हाँ दान, हिमवान कुमारी गौरा का। शिव जी ने पाणी ग्रहण किया, हिमवान ने कन्या दान किया। ये जोड़ा बड़ा महान, महान, हिमवान कुमारी गौरा का। होने लगा कन्यादान, हाँ दान, हिमवान कुमारी गौरा का। हाथी हाथी घोड़े रथ और बैल, दिए दान सब कन्या के गैल। दिया गृहस्थी का सब सामान, हाँ सामान, हिमवान कुमारी गौरा का। होने लगा कन्यादान, हाँ दान, हिमवान कुमारी गौरा का। हीरे मोती और सोना चांदी, सेवा करने को दी बांधी। हो कोई कैसे करे बखान, हाँ बखान, हिमवान कुमारी गौरा का। होने लगा कन्यादान, महादान, हिमवान कुमारी गौरा का। हो आसमान से फूलों की बरसात हो गई, हो गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। नीलकंठ में फूलों की बरसात हो गई, हो मेरी मैया जी की शादी भोले से हो गई। हो मेरी मैया जी की शादी भोले से हो गई। सब देवता फूल बरसाने लगे। इतने में एक नाइन आई नेग मांगने। आई खवासीन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दुल्हा जो पान यह पाइए। हो गयो विवाह वर वधू ही पाइए, अब रसनीत सो नेग मेरो दिवाइए। झोली सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए। मंडप के नीचे समाज सब लागे हसन, भागो मत देवी जो नेग ले जाइए। और अब आई विदाई की घड़ी और मैना रानी माँ पार्वती को नारी धर्म की शिक्षा देती हैं कि पुत्री, पति का रुख देखकर ही कार्य करना, स्वामी के कहने की प्रतीक्षा मत करना, उनके भाव को देखकर ही समझ जाना, उनके भावानुसार भावानुकूल कार्य करना। और इस प्रकार सब प्रकार से पार्वती जी को नारी धर्म की शिक्षा देती हैं।
और माँ पार्वती को अपने हृदय से लगाकर व्याकुल होकर कहने लगी कि ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया, और यदि स्त्री बनाया तो ऐसी रीत क्यों बनाई कि कन्या अपने माता पिता को छोड़कर चली जाए। ऐसी रीत बनाते हुए मन में जरा भी विचार नहीं किया कि माता पिता अपनी उस संतान के बिना कैसे रहेंगे। और इस प्रकार मैना देवी फूट फूट कर रोने लगी। तब सब सखियां मैना देवी को संभालती हैं और समझाती हैं, माँ धीरज धारण कीजिए, ये रीत तो सदा चली आई है। कन्या को तो एक दिन अपने पति के घर जाना ही होता है। जैसे तैसे माँ मैना देवी अपने को संभालती है और माँ पार्वती जी के बार बार चरणों में प्रणाम करने लगी। और तब माँ पार्वती मैया को अपने चरणों से हटाकर माँ पार्वती मैना देवी के हृदय से लिपटकर रोने लगी। माँ मैं तेरी पुत्री हूँ, माँ मैं होऊंगी जगत जननी, लेकिन तेरे लिए तो मैं तेरी कन्या हूँ, तू मेरी माँ है। इतने में हिमवान आ गए। आज तो विदाई के समय हिमवान भी धीरज खो बैठे। वो पार्वती जी को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर माँ मैना देवी जैसे तैसे हिमवान जी को समझाती है और उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए यही कहती है कि रीत ऐसी है, कन्या को तो जाना ही होता है। इतने में माँ पार्वती की सखियां आती हैं और पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं कि आज आप जा रही हैं ना, तो जाने के बाद हमें भूल मत जाना, हमारी याद रखना और कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करना। और फिर सब मिलकर माँ पार्वती को भगवान शंकर जी के पास ले जाते हैं। और तब मैना देवी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, भले ही आप आज हम पर कृपा करके हमारे यहाँ आकर मेहमान बनकर रहे, पर कौन नहीं जानता कि आप भगवान हो। आपने हमारा आतिथ्य स्वीकारा, हम धन्य हो गए। हम किस प्रकार आपका धन्यवाद करें। आप सदैव हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना, और यदि हमारी कन्या से कोई भूल हो जाए तो उसके दोष पर ध्यान मत देना। और तब हिमवान जी ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके कहा कि यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमारी त्रुटि पर ध्यान न दीजिएगा। और अब हिमवान जी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को विदा कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ कैलाश पर आए। और इस प्रकार ये भगवान भोलेनाथ जी के विवाह महोत्सव की कथा यहाँ संपूर्ण हुई। आप सभी भक्तों को शिव पार्वती विवाह की बहुत बहुत बधाई। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।